रात की नर्म चुप्पी में शहर के एक पुराने फ्लैट बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर रहने वाली आर्या ने एक अजीब सा पैकेट पाया। दरवाजे के बाहर बरामदे के कोने में धूल से ढका हुआ एक पुराना VHS टेप रखा था, बिना किसी नाम के, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहीं छोड़ दिया हो। आर्या एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थी, रहस्यों में उसकी दिलचस्पी थी। उसने टेप चलाया और स्क्रीन पर जो दिखा वो उसकी हड्डियां थर थर कर देने वाला था। टेप में एक बच्ची थी जिसके बाल गीले और आंखें अजीब तरह खाली थीं। उसके हाथों में खेल खिलौने थे और कमरे की दीवार पर अजीब सी अधखुली तस्वीरें टंगी थीं। कोई आवाज़ नहीं, पर फिर भी जैसे हवा की झोंके में कोई धीमी फुसफुसाहट आती रही। टेप खत्म होते ही टीवी पर अचानक एक काला सा स्याह पाटा फैल गया। आर्या ने तय किया कि यह कुछ एक्सपेरिमेंटल फुटेज होगा, सिनेमा में ऐसे भी मिलते हैं। उसने टेप रेप्लिकेट करने का फैसला किया, पर उसी रात जब उसने बिस्तर पर आंखें बंद की तो एक ठंडी आहट ने उसे जगा दिया। कमरे के दूसरे किनारे पर टीवी की स्क्रीन अभी भी हल्की चमक दिखा रही थी और उसमें से किसी ने धीरे से उसकी तरफ देखा। वो चेहरे का अक्स इतना अजीब था कि आर्या को लगा जैसे कोई उसके घर में बैठा हो। अगले दिन आर्या ने अपने दोस्त रोहन को टेप दिखाई। रोहन ने भी टेप देखा और दोनों का दिल बार बार धड़क उठा। उन्होंने टेप की जानकारी के लिए पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला कि लगभग 15 साल पहले उसी मोहल्ले में एक छोटी सी बच्ची लापता हुई थी, जिसका नाम किसी ने कभी नहीं बताया। लोग कहते थे कि बच्ची अक्सर अकेले कमरे में घंटों रोती रहती थी और फिर एक रात वो गायब हो गई। उसके परिवार को भी कोई सुराग नहीं मिला। वो रात जब आर्या ने टेप देखी, उसी दिन दिए गए कैलेंडर में अचानक एक लाल निशान बन गया और उस तारीख के पास किसी ने शीघ्र चेतावनी लिखी थी, देखो मत। पर चेतावनी के बावजूद जिज्ञासा ने उसे घेर रखा था। उसने टेप की कॉपी बनाकर उसे इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, सिर्फ उसे रिकॉर्ड करने के लिए। उसे नहीं पता था कि ये कौन सा दरवाज़ा खोल देगा। टेप वायरल नहीं हुआ, पर जिन्होंने भी उसे देखा उनकी आंखों में एक खालीपन आ गया। 3 दिनों के भीतर टेप देखने वाले लोगों से अजीब घटनाएं होने लगी। उनके घरों में बरामदगी की आवाज़ें, अचानक प्लग समाने से निकलती बिजली और रातों रात खामोशियों में बच्चों की धीमी फुसफुसाहटें। एक एक कर वे लोग बीमार पड़ गए। एक के बाल सफ़ेद पड़ गए, दूसरे के चेहरे पर गहरी रेखाएं बन गईं और एक महिला तो पूरी तरह अलग थलग हो गई, जैसे उसके अंदर का कुछ भाग बाहर चला गया हो। आर्या ने रोहन के साथ मिलकर टेप के स्रोत की तफ्तीश जारी रखी। उन्होंने एक छोटा सा पुराना रिकॉर्डिंग स्टूडियो पाया, अब वीरान, जहां दीवारों पर फटी पुरानी फ़ोटो लगी थी। फ़ोटो में वही बच्ची थी, पर कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, जैसे तस्वीरें खुद आंशिक रूप से खो चुकी हों। स्टूडियो की एक कुर्सी पर एक डायरी मिली। पन्नों पर बिखरे शब्द थे, अगर उसने तुम्हें देखा तो 7 दिन की गिनती शुरू हो जाती है। आर्या ने सोचा कि ये केवल अतिशयोक्ति है, पर तब रोहन ने उसे बताया कि उसके घर में रात के ठीक 7 दिन बाद उसकी छोटी बहन की मौजूदगी से आवाज़ सुनी गई। वो आवाज़ उस टेप में दिखने वाली बच्ची की आवाज़ से मिलती जुलती थी। कॉल करके जब रोहन की माँ ने आवाज़ रिकॉर्ड की तो उसमें केवल एक मानो सूनी सा रोना था, ऐसा रोना जो सुनने वाले के सीने में कांच डाल दे। अब डर वास्तविक था। आर्या ने टेप को नष्ट करने की कोशिश की, पर टेप बार बार वापस आ जाता। चाहे उसने उसे जला दिया, कुतर दिया, पानी में फेंका, टेप कहीं न कहीं किसी अंधेरी छाया की तरह लौट आता। साथ ही आर्या के कमरे की दीवारों पर जलती सी लकीरें उभरने लगीं और सुबह होते ही वे लकीरें धुएं की तरह उड़ जातीं, पर निशान हमेशा मौजूद रहते। एक रात टीवी अपने आप चालू हुआ। स्क्रीन पर वही बच्ची थी, पर उसकी आंखों में अब गहरे अंदर कुछ फड़फड़ा रहा था, जैसा कोई जान लेता शोर। वो धीरे धीरे कैमरे की ओर घुसी और कहने लगी, नहीं, बोल नहीं रही थी, पर हवा में एक सर्द फुसफुसाहट घुल गई, मैं आ रही हूँ। आर्या ने जोर से टीवी बंद कर दिया, पर उस समय तक उसके कानों ने भी वही शीतल फुसफुसाहट सुन ली थी। 7 दिन। 7वें दिन का दिन आया। पूरा शहर अजीब सा सूना था, मानो कोई अनदेखा पर्दा सब कुछ थोप कर रख दिया हो। आर्या ने रोहन को बचाने की कोशिश की, पर रोहन के घर की दीवारें टूट रही थीं। घर की खिड़कियों से पानी बाहर छलक रहा था, जैसे अंदर से कोई विभीषिका धक्के मार रही हो। रोहन की बहन खिड़की के पास बैठी थी और उसे किसी ने अपनी तरफ खींचा। आर्या ने देखा कि टीवी स्क्रीन पर बच्ची अब कांट सी ली हुई हंसी के साथ अपने हाथ फैलाए खड़ी है और वहीं से शीशे के पार से कुछ बाहर आ रहा है, धीमी परत में,
मानो पानी के भीतर से कोई हाथ निकल रहा हो। आर्या ने आखिरी हिम्मत जुटाकर टीवी के पास जाकर टेप को फेंका, पर टेप ने अपना रूप बदला। वो झुर्रियों भरा गीला सा बन गया और ऑफिसर के सामान की तरह आवाज़ निकालने लगा। टीवी के सामने एक सिलवटदार सिलहुएट उभर आया और फिर जैसे किसी ने हवा से कहा हो, सब कुछ बंद हो गया। जब सब कुछ शांत हुआ तब तक रोहन गायब था। घर छोड़ छाड़ कर खाली पड़ा था और एक छोटी सी उंगली की छाप गीली दीवार पर बनी थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे पकड़ा हो। आखिरी पन्ने पर डायरी में एक लकीर थी, उस चीज़ से आंखें मत मिलाना, पर अगर मिल गई तो भागने का कोई रास्ता नहीं। सिर्फ याद रखना, जो उसने देखा वही वापस आने वाला है। आर्या ने समझ लिया कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, ये एक रिकॉर्डेड भूख थी जो पर्दे के पीछे से आती थी और उसका रास्ता स्क्रीन के माध्यम से दुनिया में फैलता था। टेप अब बिल्कुल गुम नहीं हुआ। हर रात जब कोई भी टीवी चालू करता, उस पर वही बच्ची अपनी चुप्पी में मुस्कुराती दिखती और हर बार उसके सामने से कोई ना कोई गायब हो जाता। शहर में लोग अब टीवी बंद रखते सोते, पर कौन जाने कब कोई पुराना पैकेट फिर किसी दरवाजे के बाहर छूट जाए। और कौन जानता है, कहीं आपके पास भी तो ऐसा कोई खूनी सा पैकेट नहीं पड़ा होगा। क्या आप उसे उठाएंगे? क्या आप उसे चलाएंगे? अगर कभी किसी रात को अचानक आपकी स्क्रीन पर कोई आंधी सी छाया दिखे, अगर किसी ने आपको चिबुक से सर्द हवा चुभाते हुए कहा हो 7 दिन, तो याद रखें, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं, और अगर आप उसे सुनते हैं तो अब आपकी घड़ी भी चल पड़ी है।